हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 1.5 डे की लॉ की स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो अब तक बना ली होगी, बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक नहीं बनाई है तो मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन देने वाला हूं, एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे आपको हेल्प हो सकती है खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर होगा उस दिन आप 4 to 5 आवर्स एग्जाम से आने के बाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, बता दीजिए। मान लीजिए आप भैया 6 बजे तक घर आ जाएंगे और फिर 7 बजे तक आराम से, मतलब थोड़ा काम होके 7 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो 7 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। किसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बड़ा एक्ट है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई सब कुछ कल के लिए नहीं छोड़ना है। आज भी अगर हम कुछ बड़ी चीजें खत्म कर देंगे तो आपको अगले दिन एग्जाम में कवरेज करने की टेंशन कम रहेगी। ये आपको अराउंड 2.5 आवर्स तक कंप्लीट कर लेने हैं इसके तीनों यूनिट्स। इससे ज्यादा टाइम आपको लगेगा भी नहीं। उसके बाद आप 9:30 हो जाएगा, 9:30 आपको डिनर ब्रेक लेना है। ठीक है, डिनर के लिए 30 मिनट्स आप डिनर ब्रेक लेंगे, आपका जो माइंड है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा। एंड उसके बाद आप 2 छोटे चैप्टर कंपनीज एक्ट के कर लीजिएगा। 10 बजे प्रीलिमिनरी, जिसमें आपको एक सेक्शन 1 और डेफिनेशंस पढ़नी है इंपॉर्टेंट वाली, 1 घंटे में आप वो कवर कर लेंगे। और 11 बजे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट इज चैप्टर 2, आप 1 घंटे में वो कवर कर लेंगे। तो आपका एक मोटा मोटा कवरेज अच्छा हो जाएगा एग्जाम पर्पस के लिए। नेक्स्ट डे जब आप 12 बजे सोएंगे तो आप उठेंगे 6 सवा 6 बजे। आप उठने के बाद वेकअप होइए, ठीक है, उसके बाद फ्रेश होइए एंड 30 मिनट में फ्रेश वगैरह होके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाइए पढ़ाई करने। यहां पर आप अगेन एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, बिकॉज मॉर्निंग में एक बार बड़ा चैप्टर हो जाएगा तो आपके दिल को थोड़ी सी खुशी मिलेगी। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे। 2.5 घंटे के करीब आपको इस चैप्टर को लगेगा। हो सकता है आप 2 घंटे में भी खत्म कर ले, बट क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से टाइम देके इसको थोरोली रिवाइज करिएगा। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। 15 मिनट आपको ब्रेकफास्ट के लिए दिए गए हैं। देन डिविडेंड। अब यहां पर आते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स की बारी। सुबह 9:15 जब आप छोटे छोटे चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो एक मेजर चंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 45 मिनट्स में आपका डिविडेंड ओवर हो जाएगा। फिर चार्जेस चैप्टर, अगेन एक छोटा चैप्टर है बट एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस चैप्टर के। डिपॉजिट्स अगेन एक छोटा चैप्टर है, आधे आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। देन सुबह 11 बजे आप फिर एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जिसमें आप अराउंड कितना टाइम देंगे? 2 घंटे देने वाले हैं। उसके बाद मेरे बच्चा 1 बज जाएगा। 1 बजे आप लंच ब्रेक करेंगे। लंच ब्रेक में आप 30 मिनट का गैप लेंगे, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे हैं, बीच में एक ब्रेकफास्ट का बस छोटा सा गैप हुआ था। अब लंच ब्रेक के केस में आप क्या करेंगे भैया? लंच ब्रेक के बाद 1:30 बजे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, 1.5 घंटा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कवरेज करता है। और 3 बजे ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर करेंगे 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद 4:30 बज जाएंगे। आप क्या करेंगे? 15 मिनट का एक छोटा स्नैक ब्रेक लेंगे, घूम आएंगे इधर उधर, बिकॉज आपका माइंड थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया होगा ये 2 बड़े चैप्टर्स पढ़ने के बाद। मिलाकर तो दोनों बड़े ही हो जाते हैं ना यार, है ना। उसके बाद जब आप माइंड फ्रेश होकर आराम से बैठेंगे दोबारा पढ़ाई करने, 4:45 पे फिर आप स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको 2 घंटा या 2.5 घंटा लेगा। अगेन एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखते चलेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आप प्रोस्पेक्टस चैप्टर कर लीजिएगा 7 बजे। 1.5 घंटा मैंने दिया है क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट का भी सेक्शन बहुत बड़ा है और प्रोस्पेक्टस की भी बड़ी सारी बातें आपको नजर में रखनी पड़ती हैं। तो 1.5 घंटे के करीब आपका ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद 8:30 बजे डिनर ब्रेक रहेगा। देन 9 बजे डिनर ब्रेक खत्म होने के बाद आप अपना फेवरेट चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे। अराउंड 1.5 घंटा आप देंगे। मोस्टली मुझे लगता है 1 घंटे में भी आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 10:30 बज चुके हैं। अब अगर आपका ऊपर का कोई भी चैप्टर बच गया या कोई पॉइंट्स आपको दोबारा नजर में डालने हैं तो आपके पास एक बफर टाइम बचा हुआ है। आप उस बफर टाइम में उस पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। देन आप सोने चले जाएंगे। और फिर यहां पर क्योंकि ये एग्जाम वाले दिन से पहले आप सो रहे हैं तो आपको एक अच्छी खासी नींद की जरूरत होगी, तो टाइम पे सो जाइए, है ना। एंड फिर 7 बजे उठ के आप जनरल क्लॉजेज एक्ट करिएगा 1.5 घंटे के लिए।
ब्रेकफास्ट करिएगा। जो क्वेश्चन आपने अपनी बुक में मार्क करके रखे थे वन डे बिफोर रिवीजन के लिए कि भैया ये वाले क्वेश्चंस तो देख के ही जाने हैं, उनको 2-2.5 घंटा दीजिएगा और सुबह 11:30 बजे अमेंडमेंट वीडियो। जी हां, अराउंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है ही है, चाहे वो फिर एमसीक्यू फॉर्म में आए चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में आए। प्लीज 22 मिनट का वीडियो, मैंने 30 मिनट यहां पर लिखे हैं। 12 बजे तक आपका 100% लॉ कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी बुक्स बंद कर देंगे। आराम से आपका एग्जाम में टाइम है, थोड़ा सा आपके माइंड को उस बीच में रिलैक्स भी चाहिए होता है। 12 बजे के बाद मेरी तो यही सजेशन रहती है कि आपकी बुक्स खुली नहीं होनी चाहिए, सीधा फिर आप पेपर में ही अपना जो है पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेलेक्टिव स्टडी करी होगी, कुछ बड़े बड़े चैप्टर या कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स को ऑप्शन में छोड़ा होगा, यस और नो, तो उनके लिए बेटा क्या होगा, वो बच्चे उस चैप्टर में जहां पर उन्होंने बफर मिल जाएगा, आपको वहां भी बफर मिल जाएगा एज पर दी प्लानर, क्योंकि आपने वो चैप्टर किया ही नहीं है। तो आप या तो ये कर सकते हो कि भैया आप दूसरे चैप्टर को थोड़ा सा और टाइम दे सकते हो, जो आपको लगता है कि आपको और अच्छे से करने की जरूरत है, वहां पर आप ये टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ये मार्क्ड क्वेश्चन में सिर्फ बुक के क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है आपने लेटेस्ट आरटीपी या एमटीपी में भी क्वेश्चन मार्क कर रखे हो, वो वाले क्वेश्चंस भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये एक बेसिक ओवरऑल गाइडलाइन है। आप चाहो तो चैप्टर्स की सिक्वेंसिंग घटा बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो चैप्टर का ड्यूरेशन कम बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर पोटेंशियल, बट ओवरऑल इस तरह से आप जो है चैप्टर कंप्लीट कर ले जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और ये जो आपका जो प्लानर है पूरा, मैं यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा एज अ नोट्स के लिंक में, ताकि आप इसे बाद में भी रेफर कर सकते हो।